देखिए गुरु, कुंभ में जो जा रहा है वो मोक्ष को प्राप्त कर रहा है और जो नहीं जा रहा है वो देशद्रोही कहला रहा है। ऐसा बयान दिया था पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने, जिनका दूसरा नाम है बागेश्वर धाम वाले बाबा। दादा, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मंत्री कितने गैर गुजरे हैं, हाँ, कितने गिरे हुए लोग से हैं हाँ। कि वो कुंभ को भी बदनाम कर दिया। आप कुंभ गए थे या नहीं? गया था। हाँ, मैं क्या व्यवस्था देखी आपने वहाँ? कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ, एकदम हाँ। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल है। अच्छा। आम जनता परेशान है हाँ, और जनता त्राहि त्राहि कर रही है हाँ। इनके कुव्यवस्था से। हाँ, गोरक्षनाथ के मंदिर के पुजारी, हाँ, ये जो महंत हैं, हाँ, और गोरक्षनाथ मंदिर हाँ। मेरी आस्था का प्रतीक है। अच्छा। पूर्वांचल के लोगों के आस्था का प्रतीक है। हाँ, वहाँ का महंत, मुख्यमंत्री झूठ बोलता है तो ठीक है, जब हाँ। वहाँ का महंत बोलता है तो हमारे गोरक्षनाथ मंदिर की प्रतिष्ठा और सम्मान गिरता है। महंत आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर और गोरखपुर के लोगों को, पूर्वांचल के लोगों का सम्मान गिराया है। अच्छा जी। क्या व्यवस्था आपको कुंभ में देखने में मिली? वीआईपीओ के लिए क्या था, जनरल कैटेगरी के लिए क्या था? अब आप बताओ, गंगा माँ के निगाह में, हाँ। जमुना माँ के निगाह में, सरस्वती माँ के निगाह में हर पुत्र बराबर होता है। हाँ। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने दो तरह की कैटेगरी बना दिया। हाँ। एक सामान्य लोगों का, हाँ। और एक हाईटेक वीआईपी के लिए बना दिया। हाँ। जो निश्चित रूप से गलत है। हाँ। आपको 1889 की घटना की ओर ले जा रहा हूं, हाँ। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री नारायण दत्त जी हुआ करते थे, और इलाहाबाद में जब इलाहाबाद हुआ करता था, प्रयागराज नहीं, प्रयागराज तो बहुत दिन से रामचरितमानस में लिखा है, भरद्वाज मुनि बसाए प्रयागराज। बीच में इलाहाबाद हो गया था। हुआ क्या नहीं हुआ, शास्त्र के हिसाब से चल रहे हैं हम लोग दादा। चलिए, आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन इलाहाबाद के एसएसपी विभूति नारायण राय थे। अच्छा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में मुख्यमंत्री से कहा कि सर, वीआईपी लोग मेरे ऊपर दबाव डाल रहे हैं, मैं वीआईपी लोगों की व्यवस्था करूं कि सामान्य लोगों की व्यवस्था करूं? आपकी व्यवस्था महाकुंभ में कैसे की गई, ये बताइए। बहुत लचर व्यवस्था थी, बहुत गई गुजरी व्यवस्था थी। ऐसी व्यवस्था न कभी हुई है न कभी होगी। योगी जी कह रहे हैं कि हम बहुत भावुक हैं, मन से रो रहे हैं, आंख से आंसू बह रहे हैं, कह रहे हैं कि उन परिवार के प्रति हम संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और 25-25 लाख रुपए देंगे। देखिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं। हाँ। योगी आदित्यनाथ, हाँ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी भी ये संवेदनशील नहीं है। हाँ। ये दोनों लोग संवेदनहीन हैं। आप, मुझे लगता है कुंभ नहीं गए थे, नहीं तो आपको भी मोक्ष प्राप्त होता। मुझे मोक्ष नहीं प्राप्त होना है। हाँ। मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। हाँ। उसमें बाबा जो धीरेन्द्र शास्त्री है, उसको पंडित कहने में भी मुझे शर्म आती है। हाँ। जो पंडित होगा वो सर्वमान्य मान्यताओं को मानता है। मोक्ष, गंगा जी में जो लोग मरे हैं उनको मोक्ष दिलवा रहा है, तो मोक्ष तो इसको खुद ले लेना चाहिए। इसको गंगा जी में डुबकी लगा करके मर जाना चाहिए, जल समाधि ले लेना चाहिए, और इसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। आपको बताऊं, वहाँ शंकराचार्य हमारे हैं जो जगत गुरु हैं। हमारे हिंदू धर्म में जगत गुरु का है जो शंकराचार्य है, उन्हीं की मान्यता है। उन्हीं के आदेश पर हिंदू धर्म चलता है और सनातन धर्म चलता है। लेकिन वो तो कहते हैं कि योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। निश्चित रूप से मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। गोरखपुर का वासी होने के नाते, गोरखपुर का रहने के नाते योगी आदित्यनाथ के त्याग पत्र की मांग करता हूँ। उनको त्याग पत्र देना चाहिए, और उन्होंने कुंभ की पूरी व्यवस्था नहीं कर पाई। एक मुख्यमंत्री तो झूठ बोलता है, लेकिन महंत झूठ नहीं बोलता है। महंत आदित्यनाथ ने देश की जनता के साथ, देश के लोगों के साथ झूठ बोला है। मोदी जी 5 तारीख को जाने वाले थे, कैंसिल कर दिया। इसलिए अभागे लोगों को जो वहां जा रहे हैं। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री ने जो कहा था कि जो कुंभ में आएगा, स्नान करेगा, वो देशभक्त है, बाकी देशद्रोही। तो अब आपके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, आरएसएस के लोगों से, और धीरेन्द्र शास्त्री से पूछना चाहता हूं कि जो कड़कड़ाती हुई ठंडक में देश की सेवा कर रहे हैं, देश की सीमा की रखवाली कर रहे हैं, क्या वो देशद्रोही हैं? आपके माध्यम से मैं सवाल कह रहे हैं, जो कुंभ नहाने नहीं जाएगा वो देशद्रोही कहलाएगा। वह खुद देशद्रोही है। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री। धीरेन्द्र शास्त्री देशद्रोही है, देशद्रोही है, देशद्रोही है।
धीरेन्द्र शास्त्री पर इतना विवादित बयान दे रहे हैं, जेल के पीछे जाएंगे, चक्की पीसिंग करेंगे फिर। जेल जाने की मुझे कोई चिंता नहीं है। हाँ। अगर धर्म की रक्षा के लिए, इंसानियत के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के धर्म लिए, की रक्षा भाजपा करती है। भाजपा ढोंगी है। भाजपा शुद्ध रूप से ढोंग करती है। जो गौकसी करने वाले से 250 करोड़ रुपया चंदा लेता है, वो धार्मिक कैसे हो सकता है? ये हिंदू धर्म के प्रवक्ता नहीं है। एक मोदी जी कट्टर, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। जिसके पैर न फटे बेवायु का जाने पीर पराई। हाँ। जिसके बाल बच्चे नहीं है, संतान नहीं है, निसंतान है, वो क्या जाने पीर पराई दूसरे की। आज जिनके माँ मर रही है, जिनके बच्चे मर रहे हैं, जिसकी पत्नी मर रही है, उनसे जाकर के पूछिए। आपको मोक्ष नहीं चाहिए? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। मोक्ष ये सब दिलवाएंगे। नर्क में फिर डीप फ्राई किए जाएंगे। ये खुद नर्क में जाएंगे। हाँ। ये नर्क के वासी। कौन कौन नर्क जाएगा बताइए? ये धीरेन्द्र शास्त्री जाएंगे, ठीक। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जाएगा, हाँ। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री जाएगा, हाँ। ये सारे योगी जाएंगे, हाँ। आरएसएस के लोग जाएंगे, जो धर्म को बदनाम करते हैं। ये निश्चित रूप से पाप के भागी हैं और इन लोगों को नरक ही जाना है। वहां पे जो भगदड़ हुई, जो लोग मरे, उन सब का जिम्मेदार कौन? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री। क्या वाकई में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इन सब का जिम्मेदार है? अगर है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।